हेलो एवरीवन, आई एम चंचल। आज हम हमारी नई क्लास की तरफ आए हैं जिसमें हम सीखेंगे एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में क्या फ़र्क होता है। साथ ही साथ हम लोग ने जैसे कि पहले की क्लासेस में काउंट इफ्स, सम इफ्स सीखा था। उसके अलावा आप लोग को एक सवाल हमेशा रहा होगा कि मन में, अगर सम इफ वो था तो सम कहाँ काम आता है खाली, और काउंट कहाँ काम आता है खाली। सो वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। पर फिर भी आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जहाँ पे भी ये सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ या इफ्स रखती हैं, काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, ये किसी न किसी तरह की कंडीशन को रखते हुए इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर किसी तरह की कंडीशन नहीं रखनी है, सिंपली हमें सम करना है, सम मनी मतलब कि खाली हमें एडिशन करना है, या खाली एवरेज निकालना है, या खाली काउंट निकालना है, तो हमें उसके आगे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे खाली सम कैसे निकलता है। तो सपोज करो ये आपके वैल्यू है। सो इन वैल्यू का अगर एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो एक कंडीशन, ये सिर्फ फंक्शन लगाना आपको, इज इक्वल टू सम, कोई इफ विफ कुछ नहीं लगाना, टैब दबाना है, ब्रैकेट खुलेगा, और इस रेंज को आप सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपके सम आ गया 565। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सम को की रेंज को सेलेक्ट किया और सम कंडीशन ला ली, तो 565 आ गया। ठीक है। उसी तरह से अगर केवल काउंट निकालना है, तो काउंट आप देखोगे यहां पे भी आपको पता पड़ जाएगा। आपकी एक्सेल के फुटर की साइड आप देखेंगे जहां लिखा हुआ है काउंट। लेकिन अगर आपको एक्सेल पे वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ काउंट लगाना है। इस रेंज को सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास काउंट हो गया। ठीक है। तीसरी चीज हो गया एवरेज। अब हमें निकालना है इस वैल्यू का एवरेज कितना होगा। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि बाग निकालते हैं, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट खोला और इसका एवरेज निकाला। आप देखेंगे 70.625। इस एवरेज को आप फुटर पे भी देखोगे तो यहाँ दिखेगा आपको 70.625। काउंट मैंने आपको दिखाई दिया था, और सम भी अगर आप देखना चाहोगे, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो ये आपको फुटर पे भी सम भी दिखता है, सम 565। ये दिख रहा है आपको। इनका उपयोग यही होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज हमारी क्लास के अंदर हम एवरेज इफ्स और एवरेज इफ के बारे में जानना चाहेंगे। तो यहाँ हम इस रेंज के अंदर, अभी तक जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें कोई कंडीशन नहीं डाली थी। कंडीशन जैसे कि अगर इतने से कम वैल्यू हो या इतने से ज़्यादा वैल्यू हो तभी वो उसका एवरेज निकाले, उस तरह की चीज़ अभी तक हमने नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये रेंज सेलेक्ट की गई है 50 से लेके यहाँ तक की। नीचे आप देखोगे मैंने एक ऑलरेडी कंडीशन डाल रखी है एवरेज इफ के अंदर। और एवरेज इफ सिंगुलर की तरह होता है, जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की रेंज सेलेक्ट करते हुए कोई कंडीशन डल रही है, उस वैल्यू को निकालने के काम आता है। तो यहाँ आप देखोगे मैंने एवरेज इफ लगाया है, ब्रैकेट खोला टैब दबा के, और G6 G13, जी कॉलम और 6th रो से लेके 13th रो, यानी कि ये पूरी जो रेंज है यहाँ तक की, इसको जब सेलेक्ट किया, कॉमा दबाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और मैंने कंडीशन दी थी कि लेस देन 60 हो, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब लेस देन 60 के अंदर आप इस रेंज के अंदर की अगर वैल्यू देखोगे तो एक 30 आ रहा है और एक 50 आ रहा है, ये दो वैल्यूज हैं। तो अब इन दोनों का एवरेज 50 और 30 जब हम प्लस करते हैं तो 80 आता है। अब इसको एवरेज करते हैं इन दोनों का, 80 डिवाइड बाई 2 तो 40। तो आप देखेंगे ये 40 आ गया। अगर मैं इसको इजिकल टू लेस देन 60 लिखता तो ये 60 को भी कंसिडर कर लेता।
ठीक है। अब आप देखेंगे 46.6667, क्यों? क्योंकि इसने 60 को भी कंसिडर कर लिया है, इसने 50 को भी कंसिडर कर लिया है और इसने 30 को भी कंसिडर कर लिया है। इन तीनों का जो सम करते हैं 140, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको फुटर पे भी दिख रहा होगा 46.666, ठीक है। और अगर आप इसको निकालते हो, जो मैंने कंडीशन डाल रखी है, तो वहां पे भी दिख रहा है 46.66667। इसको आप राउंड अप करोगे तो ये 46.67। आई होप आप एवरेज इफ अब आपको क्लियर है। अब हम करेंगे एवरेज इफ्स के बारे में समझेंगे। एवरेज इफ्स में फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक कॉलम की रेंज की जो वैल्यू है वो तो निकालनी है, पर मल्टीपल कॉलम्स की रेफरेंसिंग देते हुए निकालनी है, राइट? जैसे कि अब मेरे पास आप देखोगे ब्राम, ये वैल्यूज़ हैं, एवरेज जो निकलेगा उन वैल्यूज़ की में से ही निकलेगा। लेकिन इन वैल्यूज़ में मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी के सब्जेक्ट में अगर मुझे निकालना हो, तो कितना होगा? यानी हम दूसरे कॉलम की रेफरेंसिंग लेना चाह रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स लगाएंगे इस बार, और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। एवरेज लगाने के बाद पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ये दूसरा कॉलम है जहां पे हमें रेफरेंसिंग लेनी है सब्जेक्ट्स का, कॉमा सॉरी, कंट्रोल दबा के इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हिंदी सब्जेक्ट, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव वो अपर केस में है या लोअर केस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो आप देखोगे, आप कॉलम के अंदर जो हिंदी की स्पेलिंग है हमने उस हिसाब से डाला है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब देखेंगे इसने मुझे सिर्फ 55 दिखाया। अब 55 अगर आप देखोगे पूरी वैल्यूज का तो एवरेज आ रहा है लगभग 70.62625, पर ये 55 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ हमने रेफरेंसिंग दी है सिर्फ हिंदी की एवरेज निकालने के लिए। तो हिंदी में एक जगह पे आप देखेंगे मार्च के महीने में 80 मार्क्स हैं और अप्रैल में 30 है, दोनों को मिलाते हैं सम कितना आता है 110। अब इसका एवरेज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना आता है 55। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और रेफरेंसिंग डाल देते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ केवल और केवल मुझे ये निकालना हो कि इस बार हम मंथ को लेते हैं। जैसे कि ये जो स्कोरिंग दे रखी है राम, हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ अप्रैल मंथ के अंदर में अगर मुझे एवरेज आउट निकालना हो तो कितना होगा, राइट? तो वही सेम एवरेज इफ्स, कंट्रोल दबा के मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और मैंने मंथ को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ मैं सब्जेक्ट्स को लिख के रेफरेंसिंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं मंथ निकालूं कि अप्रैल के अंदर में कितना एवरेज बैठ रहा है, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, अप्रैल का APR, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, 62.5। अब ये कैसे है आपको फिर भी चेक करने के लिए, ये अप्रैल के वैसे हमने बहुत सिंपल रखने के लिए लास्ट में दे रखे हैं। आप देखोगे इन चारों का एवरेज आप देखोगे फुटर में 62.5 आ रहा है खाली अप्रैल का, तो यानी कि जो हमने रेफरेंसिंग दी है वो सही कैप्चर कर रहा है। हम चाहते तो ये इसको यहाँ से भी ले सकते थे, पर आप समझ सकते हैं कि कई बार यहाँ तो हमने बहुत कम वैल्यूज़ दे रखी हैं, पर जब डेटा बल्क में होता है तो काफ़ी, और कई बार जंबल कर रहा होता है। जैसे अभी तो अप्रैल एक साथ दिख रहा है, मार्च थोड़ा आपको एक साथ दिख रहा है। अगर ये सोचो कि मार्च थोड़ा ऊपर होता है, उसके बाद फिर अप्रैल होता, जंबल कर रहे होते अगर मंथ्स, तो उस केस में हमें ये जो रेफरेंसिंग दे रहे होते हैं तो हमें बहुत आसानी रहती। इसीलिए एक बार कंडीशन डाल दिया तो ये आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज इफ, एवरेज इफ्स में, और केवल सम का कहाँ यूज़ करते हैं, केवल काउंट कहाँ यूज़ करते हैं, और केवल एवरेज कहाँ यूज़ करते हैं। आज हमने वो भी कवर कर दिया है। अब मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आपके इस एफर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी इंग्लिश सीखने में इच्छुक है, जहाँ पे वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हम ग्रामर वगैरह कवर करते हैं, तो इसके लिए आप
प्रीप्लाई करके एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। आप उस पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फी में है। इसका एक लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और जानकारी के लिए कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेके आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोफाइल आपको दिखेगा रिप्लाई के अंदर में। आप ट्रायल लेसन पहले ले सकते हैं और उसके बाद हम आपकी चैलेंजेस समझेंगे और उस हिसाब से वे हेड कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से आगे आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए। बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से आपको सहायता दी जाएगी। थैंक यू एवरीवन।